मैं इस अंधेरे का सामना करूंगा, डरने वालों में से नहीं हूं। स्वागत है महाराज, बड़े समय बाद मिले। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। उसके अंत में मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। यदि तुम्हें उत्तर पता हुआ और तुम मौन रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि तुमने उत्तर दे दिया तो मैं उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा बैठूंगा। आज मैं आपको 3 वरों की कहानी सुनाऊंगा। हमारी पुत्री मंदारावती ने जन्म लिया है। यह हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। बेटी, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, मुझे बहुत चिंता होती है। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं इस पर विचार करूंगा। उनमें से प्रत्येक ने यह धमकी दी कि यदि उस बेटी का विवाह बाकी 3 में से किसी और से कर दिया गया तो वह स्वयं अपनी जान ले लेगा। इस स्थिति को देखकर पिता ने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी से भी नहीं करेगा। मेरी बच्ची, तुझे इस शादी के लिए हाँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। ये क्या हो रहा है मुझे? ओम शांति शांति शांति। दूसरे ने उसकी हड्डियां ली और गंगा चला गया। तीसरा एक तपस्वी बन गया और भटक गया। यह एक ऐसी किताब में था जिसे ब्राह्मण ने सुरक्षित रखा था, लेकिन तीसरे सुहागरात ने रात के अंधेरे में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे देवी मंदरावती, पुनर्जीवन प्राप्त करो हमारे मंत्रों से। मैंने बचाया उसे, मेरी पत्नी है वह। मैंने नहीं, मेरी वजह से जिंदा है वह। चुप रहो, वह मेरी है। बेताल रुककर राजा विक्रम से पूछता है, मंदारवती के 3 वरों में से उसका पति किसे होना चाहिए? राजा विक्रम ने गहन विचार करके उत्तर दिया, जिस व्यक्ति ने मंत्र पढ़कर उसे जीवन दिया वह उसका सृजन करता है, इसलिए वह उसके पिता के समान है। जिसने उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया वह उसके पुत्र के समान है। लेकिन जिसने सच्चे प्रेम से उसकी राख के पास भूमि पर रहकर रातें बिताई वही उसका वास्तविक पति बनने योग्य है। ये अनुचित है, परंतु सत्य यही है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें।